हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास डीलन। स्टूडेंट्स, आज हमारे 72nd लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो इन न्यूमेरिकल्स को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर कि बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor and what is terminal voltage of the battery when the circuit is closed? इस सर्किट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर सर्किट गिवन है और ये सर्किट हमारे पास कुछ ऐसे है कि एक रजिस्टर है एक्सटर्नल और इस रजिस्टर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये सब वैल्यूज हमें गिवन है और सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इसका वैल्यू भी है। हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है फर्स्ट। सेकंड, हमें टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? जब बैटरी से करंट हम ड्रॉ करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी हमारे पास एक्सटर्नल रजिस्टर है उसके अक्रॉस हम चेक कर सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज। वो कैसे चेक करेंगे? जो भी अब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पर्टिकुलर गिवन रेजिस्टेंस की वैल्यू से, तो हमें क्या मिल जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर ले। हमारे पास एक इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू E बाई R प्लस R। हमें सर्किट में सबसे पहले करंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ऑलरेडी करंट का वैल्यू गिवन है, हमें EMF भी गिवन है, कैपिटल R जो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है फाइंड आउट करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। तो यहां से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। R प्लस R इज इक्वल्स टू E बाई I एंड कैपिटल R इज E बाई I माइनस R। ये वैल्यूज हम प्लग करते हैं और इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। EMF 10 वोल्ट ये हमें गिवन है। करंट हमारे पास 0.5 है। 10 बाई 0.5 माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है 3 ओम। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास 10 5 20 माइनस 3 इज 17 ओम। हमारे पास ये हो गया जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू। अब इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं एंड टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR। तो 0.5 इनटू 70 तो ये वैल्यू हो गया 8.5 वोल्ट। ये हो गया हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? एक्सटर्नल रजिस्टर। ठीक है, तो हमारे पास ये था NCERT टेक्स्ट बुक्स का सेकेंड क्वेश्चन था ये हमारे पास बैक एक्सरसाइज से। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये 8th। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास है ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम connected to a 230 volt connected to a 230 volt supply has an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady current of 2.8 ampere. What is the steady temperature? What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degree Celsius and temperature coefficient of the nichrome average over temperature range is involved। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो अल्फा, ठीक है, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इस पर्टिकुलर
चैप्टर में वो वैल्यू गिवन है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस का इनवर्स। ये वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एक हीटिंग एलिमेंट है गिवन है, उसका वोल्टेज जो अप्लाई किया हुआ वो हमें गिवन है। इनिशियली जब इसको जस्ट स्टार्ट किया उस टाइम पे रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो कर रहा है बिल्कुल इनिशियल वो है 3.2 एम्पियर। कुछ टाइम के बाद हमने चेक किया कि ये करंट सेटल डाउन हो गया, मींस अब पर्टिकुलर जो भी हमारे पास ये नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट है इसके अक्रॉस अब करंट फिक्स हो गया। उस करंट का वैल्यू हमारे पास है 2.8 एम्पियर। अब ये करंट हमारे पास स्टडी करंट है, मींस ये करंट हमारे पास फिक्स हो गया। ये वैल्यू फिक्स वैल्यू पर्टिकुलर नाइक्रोम एलिमेंट के थ्रू पास कर रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर इस पर्टिकुलर करंट के ऊपर। जब ये स्टडी करंट फ्लो कर रहा है 2.8 एम्पियर, इस पर्टिकुलर टाइम पर हमें फाइंड आउट करना है यहां पर टेम्परेचर। कैसे फाइंड आउट करें? हमने एक इक्वेशन चेक किया था वहां पर कि चेंज इन रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। एक इक्वेशन मिला था डेल्टा रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। फिर उसके बाद हमने लेंथ और एरिया से डिवाइड किया था, तो एक तरह से वो क्या हो गया था रेजिस्टेंस। ठीक है, मींस यहां पर हमारे पास जो हीटिंग एलिमेंट है वोल्टेज गिवन है, इनिशियल करंट गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इनिशियली। बाद में जब करंट स्टडी करंट हो गया तो करंट चेंज कर गया बट वोल्टेज से वही कनेक्टेड है, तो हम बाद का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस इनिशियल रेजिस्टेंस है और फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास है। अल्फा का वैल्यू गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, हम फाइनल टेम्परेचर यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस हमारे पास इक्वेशन था आर टी इज आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस इक्वेशंस की हम हेल्प लेंगे यहां पर। अब यहां पे हमारे पास ये हो गया आर टी माइनस आर नोट इस आर नोट अल्फा डेल्टा टी। इस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, आर नोट अल्फा टेम्परेचर एट टी माइनस रूम टेम्परेचर, और ये हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये टेम्परेचर का वैल्यू फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास आर टी माइनस आर नोट बाई आर नोट अल्फा एंड टेम्परेचर टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। राइट हैंड साइड में जो इक्वेशंस है ये ऑलमोस्ट हमारे पास गिवन है, बट हमें इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो इनको हम सिंप्लीफाई कैसे करें? आर टी फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया टेम्परेचर टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस आर टी। ये वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आर टी को हम कैसे फाइंड आउट करें? ये हमारे पास हो गया 230 वोल्ट, और जो करंट हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो फिक्स हो गया था, यहां पे ये करंट का वैल्यू हमें गिवन है 2.8 एम्पियर। तो 230 बाई 2.8 एम्पियर एंड आर नोट इनिशियल 230 वोल्ट बाई 3.2 एम्पियर। इन वैल्यूज को हम यहां पे प्लग करेंगे। अल्फा का वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो हमारे पास यहां से आर टी इज 230 बाई 2.8 माइनस 230 बाई 3.2 बाई 230 बाई 3.2 इंटू अल्फा, जो कि हमारे पास था 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और 27 डिग्री को राइट हैंड साइड में लेके आके ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहां पर? ये पर्टिकुलर टेम्परेचर कि जब एलिमेंट के थ्रू स्टडी करंट फ्लो कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारे पास एलिमेंट है उसके थ्रू हमने अब फाइंड आउट कर लिया है कितना टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर फिक्स हो गया वहां पर। नेक्स्ट हम करते हैं यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23rd। ठीक है, इस क्वेश्चन में है ए पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन
of two resistances. The balance point with the standard resistance with a standard resistance 10 ohm is 58.3 centimeter, while that with the unknown resistance, with unknown resistance X is 68.5 centimeter. Determine value of X. X का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट, what might you do if you fail to find a balance point with the given cell of the EMF E? यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कुछ गिवन है. एक ड्राइवर सेल है और ये हो गया हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर ए बी. ये सर्किट हमें गिवन है. अब हमारे पास यहाँ पे है ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस X है, ये कुछ ऐसे गिवन है सर्किट. गैल्वेनोमीटर है, नल डिफ्लेक्शन हम चेक करेंगे इससे, और ये हमारे पास मेन सोर्स. ठीक है, इसका EMF E है. अब हमारे पास है, फर्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर गिवन सर्किट में कि इनिशियली R मान लो, जो हमारे पास मान लो ये हो गया S1 और ये हो गया S2 स्विच. इनिशियली हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर S1 स्विच है, ये क्लोज्ड है. मींस जो भी पोटेंशियल इस पर्टिकुलर EMF के अक्रॉस है वही पोटेंशियल अब S1 क्लोज्ड है, तो R के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल है वही सेम EMF जो हमने ये बैटरी अप्लाई किया यहां भी सेम है. और इस वायर पर हम गैल्वेनोमीटर को अब मूव करेंगे, इस जॉकी को. एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर ये डिफ्लेक्शन नल शो करेगा. मींस हमें नल पॉइंट पे, मतलब जहां भी हमें नल पॉइंट मिला, मान लो हम रीडिंग्स ए टर्मिनल से चेक कर रहे हैं, तो हमें एक लेंथ मिल जाएगा. इस लेंथ पे अब जो भी वोल्टेज है वो यहां पे इस पोटेंशियोमीटर वायर ए बी पे जो भी लेंथ है वो वैल्यू, आर के क्रॉस पोटेंशियल और इस EMF के क्रॉस पोटेंशियल वो वैल्यू क्या हो गया, सेम. नेक्स्ट, आर के क्रॉस जो S1 स्विच है इसको हमने ओपन किया, S2 को क्लोज किया. अब EMF जो भी यहां पर वोल्टेज है वो वैल्यू हमारे पास इस X के अक्रॉस है, और सेम एज इट इज वही वैल्यू हमारे पास इस AB वायर पे होगा. वो लेंथ भी हमें गिवन है. मींस L1 फॉर द R, L2 फॉर द X हमें गिवन है. हमें X का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इनिशियली हम कंसीडर कर लेंगे कि S1 क्लोज्ड है, S2 ओपन स्टेट में है. तो ये हमारे पास हो गया EMF, मतलब फर्स्ट EMF एक तरह से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, और इनटू IR, ये वैल्यू मिल गया हमें. सेकंड है जब हमारे पास S2 अब क्लोज है और S1 ओपन स्टेट में है. फर्स्ट जो E1 इक्वल्स टू IR, इस केस में हमारे पास S1 क्लोज्ड है एंड S2 ओपन स्टेट में है. नेक्स्ट कुछ EMF E2 विच इज I इंटू X, ये हमें कब मिला, जब S1 ओपन स्टेट में है और S2 क्लोज्ड है. तो हम यहां से एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों में कि E1 बाई E2 इज IR बाई IX. करंट तो सेम है, तो ये हो गया R बाई X. तो एक रिलेशन मिल गया. नेक्स्ट है हम इस AB पोटेंशियोमीटर वायर पे नल डिफ्लेक्शन भी चेक कर रहे हैं. मींस फर्स्ट केस में जब रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है तो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. कौन सा लेंथ, जो भी पोटेंशियोमीटर वायर है. तो ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो EMF E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L1. तो यहां से मैं E1 इज K L1 वेयर K इस पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट. ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर है. A2 is directly proportional to the L2 and E2 is equals to K L2. ये हो गया सेकेंड. अब यहां पर हम कंपेयर कर देते हैं R by X. तो ये हो गया हमारे पास E1
by E2 is R by X, E1 KL1 E2 KL2, K पोटेंशियोमीटर ग्रेडियंट है, सेम वायर है, कैंसिल आउट हो गया L1 by L2। क्वेश्चन में ऑलरेडी R का वैल्यू गिवन है, लेंथ फर्स्ट गिवन है, लेंथ सेकंड गिवन है, X का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट माइट यू डू इफ यू फेल टू फाइंड अ बैलेंस पॉइंट विद द गिवन ईएमएफ। अगर मान लो हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा, उसका मतलब कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस आर और अक्रॉस एस वो बहुत ज्यादा है इस वायर के अक्रॉस से। अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब कैसे रीडिंग लेके आ सकते हैं, या तो हम ये जो भी हमारे पास ईएमएफ जो हमने कनेक्ट किया है इसका वैल्यू हम कम कर दे, ठीक है, या फिर जो ये रेजिस्टेंस है आर और एक्स इसके साथ हम सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे। उससे क्या होगा, हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब जो करंट अब कम फ्लो करेगा यहां से, और करंट कम फ्लो गया मतलब पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज हो गया। अब ये जो वायर है इसके अक्रॉस हमें रीडिंग मिल सकता है, ठीक है। या फिर हम जो मेन ड्राइवर सेल है ये हमारे पास हो गया ड्राइवर सेल, इसका हम वोल्टेज इंक्रीज कर दें तो भी हमारे पास बैलेंसिंग पॉइंट हमें एबी वायर पे मिल जाएगा। तो हमारे पास ये इसके आंसर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं, ये 24th क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास है फिगर शोस ए 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास सर्किट है कुछ ऐसे, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी और ये एक सेल कनेक्टेड है यहां पे 1.5 वोल्ट, और ये एक गैल्वेनोमीटर इससे कनेक्टेड है। इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल के पास, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट इज 76.3। ठीक है, मतलब हमारे पास यहां पर बाद में हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। जब ये रेजिस्टेंस नहीं है हमारे पास 9.5 ओम, उस पर्टिकुलर केस में इनिशियली जो ए बी पे नल पॉइंट मिला वो हमें मिला 76.3 सेंटीमीटर। व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 9.5 ओम इज यूज्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट, ये 9.5 ओम हमने एक्सटर्नल सर्किट में यूज किया, is used in the external circuit, the balance point shifts to 64.8। तो L2 हो गया हमारे पास 64.8 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग पॉइंट हमारे पास शिफ्ट कर गया कुछ यहां पे इस पर्टिकुलर केस में। तो ये हो गया हमारे पास L1 और ये वैल्यू हो गया L2। हमें यहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ऑलरेडी हमें कैपिटल आर इसका वैल्यू भी गिवन है 9.5 ओम। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमने पोटेंशियोमीटर में स्टडी किया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है L1 by L2 minus 1 into कैपिटल R। ये सब वैल्यूज हमें गिवन है, L1 गिवन है, L2 गिवन है, और हमारे पास ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू भी हमें गिवन है। यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मींस L1 76.3, L2 64.8, ये वैल्यू यहां पे प्लग करो, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया 76.3 by 64.8 minus 1 into कैपिटल R which is 9.5। तो यहां से हमें मिल जाएगा जो भी वैल्यू है ये कुछ रफली 1.68 ओम। तो हमारे पास जो सर्किट है इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वो वैल्यू मिल गया हमें 1.68 ओम। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।